ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विशेषता संपन्न आत्मा हूँ। कौन सी ऐसी विशेषता है हमारी जो दुनिया वालों में नहीं है, जिसके कारण हमको ये टाइटल मिल रहा है कि हम विशेषताओं से संपन्न हैं। क्योंकि विशेषताएं तो दुनियावी मनुष्यों में भी बहुत है। कलाएं, योग्यताएं, कितने इन्वेंशन करते, क्या क्या करते, फिर भी ये टाइटल बाबा हमें दे रहे हैं कि आप हो विशेषता संपन्न आत्मा। तो आज बाबा ने हमारी विशेषता का बखान किया है कि आप ब्राह्मण आत्माएं, आपकी ऐसी विशेषता है जो आपकी रॉयल पर्सनैलिटी दूर से दिखाई पड़ती है, उसी को कहेंगे विशेषता संपन्न। परंतु कौन सी रॉयल्टी? जैसे कोई रॉयल कुल के होते हैं ना, उनका चेहरा चलन दूर से ही दिखाई देता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। उसके हाव भाव इस ढंग के होते हैं कि सब समझ जाएंगे कि ये कोई व्यक्ति बड़ा ऐसा लगता है रॉयल। चाल चलन से पता चलता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता की चेहरा और चलन आपकी रॉयल्टी है। आपकी पवित्रता की चलन दिखाती है कि आप कितने रॉयल हो। ये आपकी रॉयल्टी है। तो ज़रा भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो आज बाबा ने समझाया, पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन कोई भी तरह की अशुद्धि या कोई भी प्रकार का विकार, उसका नाम निशान भी न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न आत्मा। तो कुल मिला के हम ब्राह्मणों की विशेषता है निर्विकारिता। हम सारे विकारों को दूर करने का निरंतर पुरुषार्थ किया करते हैं। हमारी जो रोज़ की पढ़ाई है वो भी हमें यही सिखाती है कि हर विकार को ख़त्म करो। कभी बाबा मुरली में क्रोध विकार पर जोर देते हैं, कभी मोह खत्म करने के लिए कहते हैं। अभिमान की तो बात रोज़ आती है। छोटे छोटे विकारों के लिए भी बाबा हमें शिक्षा देते रहते हैं। यहाँ तक कि देवताई फजीलत क्या होती है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे देखना, कैसे खाना, सब कुछ बाबा हमें सिखाते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें मनुष्य से देवता बनाने का ठेका लिया, तो उसमें ये संपूर्ण निर्विकारिता का स्वरूप आ जाता है। इसलिए देखो, देवताओं के चित्र ही कितने रॉयल होते हैं। उनको देखते ही मनुष्य माथा टेक देते। हालांकि बहुत सजे सजाए होते, गहने कपड़े बढ़िया पहने हुए हैं। देवताओं को कोई सन्यासी फक्कड़ वैरागी तो दिखाया नहीं है। सारे देवता भाई सोने के महलों में रहते हैं, भाई विमानों में उड़ते हैं, इतना माल पकवान खाते, सारा कुछ साधन सुविधाएं भोग सब दिखाया, फिर भी पूजनीय।
फिर भी पूजनीय, मूर्ति तक को देख के माथा टेक देते। नहीं तो दुनिया में कोई फैशनेबल हो, कौन माथा टेकेगा? यहाँ के तो किसी फकीर को तो टेके। फैशनेबल को भाई गहने कपड़े, इतना पैसा दौलत, और फिर कोई माथा टेक रहा हो। परंतु देवताओं की स्पेशलिटी है निर्विकारिता, कि साधन है पर प्रभाव नहीं पड़ा है। बुद्धि साधनों के पीछे नहीं दौड़ती है, रूल करती है। प्रकृति उनके ऊपर अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहती है। स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त है, इसलिए प्रयोग हो रहा है, छीना नहीं गया है किसी का। उसके लिए कोई प्रयोजन रख करके कमाया नहीं गया है। स्वाभाविक प्रकृति ने उनके ऊपर अपने साधन चढ़ाए हैं। तो ये हमारा देवताई स्वरूप का यादगार है। संपूर्ण पवित्रता, माना जरा भी अपवित्रता या कोई भी प्रकार की अशुद्धि का संकल्प में भी नाम निशान न हो। आज बाबा ने कहा ऐसे विशेषता संपन्न बच्चों की संकल्प भी पवित्र होंगे। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा, तब कहेंगे ये बहुत विशेष आत्मा। सिर्फ बाहरी योग्यताओं से हम विशेष नहीं होते हैं। हमारी विशेषता निर्विकारिता से है, पवित्रता से है। तो वो हमारी रॉयल्टी है। तो हम रॉयल देव कुल की आत्माएं हैं, हम रॉयल ईश्वरीय कुल की आत्माएं हैं। हमारा ब्राह्मण रॉयल कुल है। हमारी रॉयल्टी पर हमें बहुत अटेंशन देना। जैसे हमारा चल ही रहा है इस सप्ताह व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। साधारण आत्माएं साधारण और व्यर्थ संकल्पों में जाती हैं, विशेष आत्माएं विशेष सोचती है। तो कल था संकल्पों के व्यर्थ से मुक्त। आज फिर हम लेंगे वरदान अनुसार मैं विशेष संकल्पों से युक्त आत्मा हूँ। कल व्यर्थ को रोका, आज विशेष को भरना है। आज सारा दिन अपने संकल्पों को चेक करते हुए चैनलाइज करेंगे कि मेरा एक एक संकल्प विशेष उठना चाहिए। जो संकल्प उठे या विश्व कल्याण के प्रति उठे या स्व कल्याण के प्रति उठे, बाबा के प्यार का उठे या फिर नई सेवा की योजनाओं का उठे, सिर्फ साधारण रीति दिनचर्या और साधारण कर्मों के पारिवारिक पालना के संकल्पों में ही दिनचर्या न गुजर जाए, या फिर शरीर की स्थूल पालना में ही दिनचर्या न हमारी चली जाए, क्योंकि शरीर की पालना के भी बहुत सारे कर्म होते हैं सारे दिन में। दिनचर्या में आप अगर जांच करो तो कितने घंटों हम सिर्फ शरीर की पालना में लगाते हैं। इसको नहलाना है, खिलाना है, सुलाना है, फिर इसकी चॉइसेस हैं, इसके और एटीट्यूड्स हैं, कितना कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा दिन मैं राजा नौकर को ही पालता हूँ क्योंकि मुझे नौकर से लगाव हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये नौकर को नौकर की जगह रखने से ही कार्य व्यवहार ठीक चलता है। अगर नौकर को राजा बना दिया जाए, राजा उसका सेवक बन जाए, तो उस राजधानी का क्या हाल होगा हम समझ सकते हैं ना। क्योंकि वो रॉयल्टी चाहिए, तो ये सेवक है देह। तो मेरा हर संकल्प विशेष होना चाहिए, केवल देह की पालना का नहीं। क्या पहनना है, क्या खाना है, इन संकल्पों को उठाना न पड़े ऐसे अंदर से। और बहुत कम संकल्पों में शारीरिक
और पारिवारिक कार्य हो जाएं, इस पर एक्सपेरिमेंट करना है। बहुत कम संकल्पों में लौकिक कार्य हों, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि एक सेंटर पर 100 परिवारों जितना काम कम से कम होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। एक परिवार में जितना हो सेंटर पर, उससे 100 गुना ज़्यादा होता है। अब सेंटर पर जो लोग रहते हैं उनकी भी तो शारीरिक आवश्यकताएं हुआ करती है ना, उनको भी तो शरीर सब कुछ डिमांड करता है, लेकिन वो सारे को स्क्वीज कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, उसके बिना रहते भी नहीं है, यूज़ भी सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर लंबा चौड़ा चिंतन प्लानिंग नहीं करते हैं। जैसे अपनी सारी शक्तियों का सबसे छोटा अंश इन शारीरिक बातों पर लगाते हैं। सबसे लगता है, ऐसे नहीं कि नहीं लगता है, शरीर सोता भी है, खाता भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको फोकस करके पर्पस नहीं बनाते हैं जीने का। पर्पस बनाते हैं बाबा के बच्चों की पालना को, तो उससे वातावरण बदल जाता है। तो अगर सेंटर का वातावरण बदल सकता है, इतना कारोबार होने के बावजूद भी, स्थूल काम भी बहुत होता है सेंटर्स पे, धन का काम भी बहुत होता है, वस्तु पदार्थ के प्रपंच कम थोड़े ही होते, ये लाओ खरीदो संभालो सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी वातावरण अलौकिक बना रहता है, क्योंकि लक्ष्य अलग होता है। तो यही बात हमें अपने परिवारों में करनी है। लक्ष्य केवल अपना शरीर और परिवार का शरीर पालने का नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को ईश्वरीय कर दो, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म विशेषता संपन्न होना चाहिए, अलौकिकता अर्थ होना चाहिए। हम अपने लौकिक परिवारों में सिर्फ लौकिक संबंधी ना दिखें, लेकिन कोई अलौकिक उद्देश्य वाले दिखें, तो जैसा चिंतन होगा वैसा वातावरण बन जाता है। तो आज मैं दोनों रूप से विशेषता संपन्न आत्मा हूँ, व्यर्थ मुक्त के हिसाब से भी और मेरे आज के स्वमान के हिसाब से भी। ठीक है, कौन हूँ मैं? विशेषता संपन्न आत्मा। मेरे अंदर पवित्रता की रॉयल्टी है। मेरे संकल्प मात्र में भी कोई प्रकार की अशुद्धि या विकार का नाम निशान नहीं है। ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। ठीक है।